अलग दरभंगा में नामांकन का माहौल गरमाया। अलग अलग दलों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। दरभंगा 16 अक्टूबर आज दरभंगा शहर में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जोरों पर रहा। शहर का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया। सुबह से ही नगर निगम कार्यालय और जिला समाहरणालय परिसर में समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी अमरनाथ चौधरी ने भी समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और दरभंगा विकास के नए अध्याय की ओर बढ़ेगा। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी, राजद और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। पूरे शहर में जुलूस, नारेबाजी और बैंड बाजे के साथ लोकतंत्र का उत्सव देखने को मिला। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती हर मुख्य स्थल पर की गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। नामांकन प्रक्रिया शाम तक जारी रही और अब सभी प्रत्याशी प्रचार अभियान में जुटने की तैयारी में हैं। दरभंगा टाइम्स न्यूज़, आपकी आवाज़, आपका चैनल। क्या कुछ प्लान है? जा तो रहे नॉमिनेशन के लिए, क्या इरादा है? देखिए, आज हमारा नामांकन है और हमारे जितने भी दरभंगा शहर के सम्मानित जनता है, सब लोगों का आह्वान है, सब लोगों का कहना है कि नफीसुल हक रिंकू हम लोगों की आवाज़ बनकर दरभंगा शहरी विधानसभा से नामांकन करें। आज उन्हीं लोगों की आवाज़ बनकर नफीसुल हक नामांकन करने जा रहा है और हम सभी सम्मानित जनता को जो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं और जो हमारे शुभचिंतकों ने लगातार फ़ोन करके हमको लगातार हमसे जो है संपर्क किया है, किसी कारण से लोग नहीं आए हैं और लोग सब लोग संपर्क में हैं, उन सभी लोगों का कहना है कि आपके साथ हम कदम में कदम मिलाकर चुनाव के आखिरी दिन तक चलेंगे और हम लोग दरभंगा शहरी विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और नौजवानों के साथ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी नौजवान बूढ़े बच्चे हमारी माँ बहनों सबों का आवाज़ बनकर नफीसुल हक रिंकू दरभंगा शहर की विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम करें। आप पिछले दिनों कई जगह जनसंपर्क किया है, लोगों से मिले भी हैं, लोगों ने क्या मशवरा दिया है आपको या फिर ये आपका अपना फैसला? देखिए, हमने लोगों का ही मशवरे के जब लोगों ने कहा है तभी मैं चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आज से 2-3 महीना पहले सभी शहर के हर एक इलाकों में, हर एक गलियों में अपनी बातों को लेकर गया। सब लोग टिकट के लिए दिल्ली पटना दौड़ रहे थे और हम अपनी जनता से टिकट लेने के लिए जनता के बीच में दौड़ रहे थे। आज हम जनता ने वो ताकत दी है कि नफीसुल हक रिंकू एक आप लोगों के बीच का एक छोटा सा अदना सा इंसान को उन्होंने आज इस लायक बना दिया है कि विधानसभा का चुनाव के काबिल उन लोगों ने बना दिया। जनता की ताकत की वजह से आज दरभंगा शहरी विधानसभा का चुनाव लड़ने का। दो बड़ी पार्टियों के बीच एक आज़ाद उम्मीदवार, एक वार्ड का पार्षद कैसे लड़ेगा इतनी बड़ी लड़ाई? ये चुनाव जब होता है, जब जनता साथ रहती है ना, ये लोग विधानसभा क्या, लोकसभा क्या, कोई भी चुनाव को लड़ने की ताकत रखता है। जनता का सपोर्ट, जनता का साथ जो है हमारे साथ शुरू से रहा है और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाता हूँ, जितने लोग इस देश चिलचिलाती धूप में मेरे साथ खड़े हैं और जितने लोग मेरे साथ आगे भी खड़े रहेंगे, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनको जब जहाँ जैसे हमारी ज़रूरत होगी, चुनाव तो आता जाता रहेगा लेकिन नफीसुल हक रिंकू उनके साथ कदम में कदम मिलाकर खड़ा रहेगा, आया है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी खड़ा रहने का काम किसकी हार में और किसको हराने में शामिल होने जा रहे हैं? न हम किसी को हार में, किसी को हराने के लिए जा रहे हैं, न किसी के हार में शामिल हो रहे हैं। हम लोग चुनाव जनता की आवाज़ को लेकर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता फैसला करेगा किसको चुनाव लड़ना। हमारे प्लेटफॉर्म से कोई अपील दरभंगा शहर वासियों से, दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं से मेरा आग्रह है कि नफीसुल हक रिंकू के हाथों को मजबूत करें। ये हाथ नफीसुल हक रिंकू का नहीं होगा, दरभंगा की पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, महादलित लोगों की आवाज़ बनकर नफीसुल हक आप लोगों के साथ आया और इंशाअल्लाह ताला आगे भी खड़ा रहेगा। जनता को आपकी पहली संदेश? मैं उनके क्षेत्र में आ रही हूँ, उनका आशीर्वाद लेने आ रही हूँ। उनके आशीर्वाद से ही हमने नामांकन भरा है और जो प्रायोरिटी बेसिस में उनका काम होगा वो करूँगी। पलायन को रोकना मेरा धर्म है, शिक्षा मेरा ठीक करना वहाँ का मेरा ये धर्म है, मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरा वो धर्म है, वो हमारा कर्म स्थल भी है और वहाँ की मैं बासिंदा भी हूँ। क्या मैडम
हायाघाट में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से पुनः रविंद्र प्रसाद आ गए हैं, किसको चुनौती के रूप में देख रही हैं आप? मैं किसी को भी चुनौती के रूप में नहीं देख रही हूँ। मुझे बदलाव करना है, बिहार का हायाघाट का बदलाव करना है। तो चुनाव जो है जो लड़ रही हूँ, मैंने किसी भी गठबंधन के लिए नहीं लड़ रही हूँ। मुझे बदलाव करना है और बदलाव करके रहूँगी और जन स्वराज ये बदलाव लाएगा। जनता आपको प्राथमिकता देती है, आपको जिता देती है, तो सबसे प्राथमिकता में क्या रहेगा, क्या काम करेंगे? प्राथमिकता तो वहाँ बहुत कुछ है, लेकिन पेयजल की समस्या भी सबसे ज़्यादा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले पानी जो जीने का आधार है उसको मैं दुरुस्त करूँ पलायन के लिए। और जो वहाँ पे 3-4 काम हैं जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है, जो मेरे मैनिफेस्टो में भी आपको दिख जाएगा, एक के बाद एक काम करना मैं शुरू करूँगी। ठीक है, चलिए हो गया। नामांकन किए हैं, क्या संदेश होगा पहला आपके विधानसभा की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बहादुरपुर विधानसभा से जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनाया। जो संदेश है उस दिन भी मैंने मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कहा था, जिस दिन नाम की घोषणा हुई थी, कि बहादुरपुर की जनता बिल्कुल परेशान है। जो वर्तमान में विधायक हैं अभी, या इससे पहले जो अभी एक और जो उम्मीदवार अभी होने वाले हैं राजद से, ये लोग सब पिछले 15-20 साल में एक बार विधायक बनते हैं, फिर सीट बदल लेते हैं, दूसरे सीट पे चले जाते हैं, वहाँ जीत जाते हैं, फिर वहाँ की पब्लिक को धोखा देके फिर वापस आके अब बहादुरपुर में लड़ते हैं। तो जनता इससे बहुत परेशान है। उन लोगों का कोई सोचता नहीं है, ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप देख लीजिए किस तरह से अभी तक गठबंधन, इन लोगों के गठबंधन का ठीक से सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, सिंबल दे के वापस लिया जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जनता की हित की बात छोड़िए, सिर्फ अपने हित की बात कीजिए। अपना कैसे हम लोग का जो है क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसा सीट बढ़े या कैसे हम लोग चुनाव जीत के जनता को बेवकूफ़ बनाए, बस ये लोग इस जुगाड़ में रहते हैं। जन स्वराज पहली बार ये कह रहा है कि आप मेरे लिए नहीं, आप अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। आपके सामने बिहार सरकार के मंत्री हैं, दूसरी ओर लालू जी के हनुमान भी हैं। देखिए, जनता के बल के आगे, जन बल के आगे कोई मंत्री, कोई हनुमान नहीं टिकने वाले हैं लालू जी के। आपके जनता को, बहादुरपुर की जनता को, जैसा मैंने कहा कि बहादुरपुर की जनता पिछले 15-20 साल से परेशान है। एक विधायक जीतते हैं, चले जाते हैं दूसरे क्षेत्र, दूसरी बार में फिर वापस आकर के इस क्षेत्र से लड़ लेते हैं, दूसरे ई वाले फिर चले जाते हैं हायाघाट, वहाँ से हार के फिर वापस आते हैं। अपने हित के लिए ये लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। जनता के हित का कोई सोचता नहीं है, जनता के हित के बारे में कोई नहीं सोचता है। इसलिए इस बार जन स्वराज न सिर्फ बहादुरपुर में, पूरे बिहार में ये बात पैगाम लेके आया है कि आप नेता के लिए वोट मत कीजिए, आप अपने लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। आमिर साहब की लड़ाई बहादुरपुर में किससे होगी? हमने पहले भी कहा था कि हमारी लड़ाई डायरेक्ट एनडीए से है। एनडीए से है।